तुझे दवाई भी लेनी है ना? मेरा मन नहीं है खाने का। अरे कैसे मन नहीं है? हाँ, डॉक्टर ने तुझे कहा है कि खाना खाओ और उसके बाद दवाइयाँ खाओ। अरे नहीं खानी दवाई, वो दवाई की बदबू से मैं उब गई हूँ, नहीं खाना है मुझे। अरे तू दवाई नहीं खाएगी तो ठीक कैसे होगी? तेरी भूलने की आदत तो वैसी की वैसी ही रह जाएगी। रहने दो, मुझे नहीं ठीक होना है। अभी मैं जिंदगी से उब गई हूँ। बहुत सारी जिंदगी पड़ी है मेरे सामने। एक गोली नहीं लेने से मर नहीं जाने वाली, इतना मत टेंशन लेना। और तुम्हारे पहले तो मैं नहीं मरने वाली। पहला नंबर आप ही का है। इतने सारे जो पाप किए तुमने, वो छोड़ो, मुझे बताओ सच्चू कहाँ दिखाई नहीं देता? वो कहाँ है? तेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना? हाँ तो अपने पड़ोस की वो पुष्पा है ना, हाँ। वो उसे आके लेके गई। हाँ? क्या हुआ? बहुत रो रहा था। मैंने लाख कोशिश की लेकिन वो नहीं चुप हो रहा था। तुमने जिंदगी में एक काम कभी ठीक किया है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाँ अजीत। हाँ अजीत, मैंने तुम्हें 3,000 रुपए दिए थे इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए। ये लो 2,000 रुपए, और जरूरत हो तो बोल देना, मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए। अरे नहीं मानव, इसकी जरूरत नहीं है भाई, रखो अपने पास। क्यों? एक्चुअली बिल? कल मैंने जो पैसे लिए थे तुमसे वो लौटाने हैं मुझे। ये लो 3,000, गिन लो। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हाँ मानव, बिल तो मैंने ऑलरेडी भर दिया। वो तो काफी ज्यादा थे अजीत, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से है? अपन को मालूम कहाँ से आया पैसा? कहाँ से? दादा ने फिर से जुआ खेलना जो शुरू कर दिया है। क्यों, ठीक कहा ना? क्या ये सच कह रहा है अजीत? अरे अरे नहीं मानव, शिबुतुल्ला फटके देना था मैं। किसकी बातों में आ रहा तू भी? अब तूने कब देखा बे मुझे जुआ खेलते हुए? साला अपन को देखने की जरूरत है क्या? वो तुम्हारे अमीर दोस्त है ना, उनको रोज देखता है अपन। तुमको कहाँ ले जाते हैं, क्या करते हैं? खुद तो एक नंबर के जुआरी हैं और इनको बनाने में लगे हैं। किन दोस्तों के बारे में बात कर रहा है अजीत? मानव, अब कुछ पुराने दोस्त हैं कॉलेज वॉलेज के। कभी कभी मुलाकात हो जाती है उनसे तो उनके साथ कैसीनो वगैरह चला जाता हूँ कभी कभी। लेकिन मैं जुआ नहीं खेलता। आई शपथ, खरच मैं ताश को हाथ भी नहीं लगाता। फिर ये पैसे कहाँ से हैं? अब मानव, ये पैसे मतलब अब वो क्या है ना कि एक पुराने दोस्त को मैंने मेरे अच्छे दिनों में मदद की थी। 10,000 रुपये मैंने दिए थे उसे। मैं तो भूल गया, लेकिन कल उसकी अचानक से मुलाकात हो गई रास्ते में। उसने पूरा पैसा सूद समेत वापस कर दिया। तुम सच कह रहे हो? हो बाबा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देखो अजीत, बहुत मुश्किल से तुम उस दलदल से बच के निकले हो। अब अगर वापस वहां जाओगे तो इस बार निकलना नामुमकिन हो। अरे अर्चना, तुम आ गई? कितना टाइम लगा दिया तुमने आने में? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। हाँ, वो थोड़ा ट्रैफिक था। ये सब छोड़ो, मुझे बताओ तुमने इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया मुझे? वो अर्चना, मुझे तुम्हें ये बताना था कि आप दोनों में से माधुरी कौन है? जी मैं माधुरी हूँ। बताइए क्या बात है? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या बात है सर? हमें कुछ पूछताछ करनी है इनसे। किस बारे में? हमारे पुलिस स्टेशन में धर्मेश जयपुरवाला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसके मुताबिक धर्मेश जयपुरवाला वैशाली करंजकर को धोखा देकर कहीं भाग गया है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये कंप्लेन लिखवाई किसने? खुद वैशाली करंजकर, उसकी बहन मिसेस वर्षा और जीजा सतीश ने।
फ्रॉड केस है ये। 400 BC का इल्जाम लगाया है उस पर। शायद धर्मेश को इस बात का पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए वो हमसे बचकर कहीं रफू चक्कर हो गया है वो। आप उसे पकड़ने में हमारी मदद कीजिए। मिसेस माधुरी, आप चलिए हमारे साथ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। इट्स ओके अर्चना, ये बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आई थिंक हमें इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। चलिए इंस्पेक्टर साहब। लेकिन वैशु, तो अब करना क्या चाहती है? मैं धर्मेश को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी और उस पर फ्रॉड केस फाइल करूंगी। मैं उसे जेल भिजवा के रहूंगी। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले वैशु ने एक बार भी मुझसे या मानव से पूछना जरूरी नहीं समझा। मुझे मानव से बात करनी होगी। अर्चना, मैं बस थोड़ी देर पे घर पे आ रहा हूँ। मैं घर पर नहीं हूँ। कहाँ हो? मानव, दरअसल क्या हुआ कि मुझे माधुरी का अचानक से फोन आया कि घर पर आ जाओ, तुम्हें कुछ बताना है। लेकिन जैसे वो मुझे बताने जा रही थी, मानव इंस्पेक्टर आ गए और वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर गए। पुलिस? लेकिन पुलिस उसे क्यों ले गई? क्योंकि मानव, वैशु, वर्षु और सतीश ने पुलिस से कंप्लेन की है कि धर्मेशी ने वैशु को धोखा दिया है। मानव, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। अरे लेकिन उन लोग को ये सब करने से पहले एक बार बता तो देना चाहिए था। मानव, ये सारी बातें हम बाद में कर सकते हैं। फिलहाल मुझे माधुरी की बहुत टेंशन हो रही है मानव। पता नहीं वो पुलिस वाले उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, क्या करेंगे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मानव। अर्चना, तुम सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचो। मेरे पास कुछ कैश पड़े हैं, मैं घर पे रख के सीधा पुलिस स्टेशन आता हूँ। तुम घबराओ मत। ठीक है मानव। हाँ। बता तो देती हम ऐसा ऐसा करने जा रही हैं। बाबा, इन दोनों ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया है। धर्मेश ने वैशु के साथ धोखा किया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और वो ऐसे ही सिर उठाकर बाहर घूम रहा है। ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर आज ये दोनों पुलिस में कंप्लेन नहीं करती तो कल मैं जाकर पुलिस में कंप्लेन करता। मैं उसे सुकून से जीने नहीं दूंगा। यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की। सिर्फ उम्र बढ़ गई है तुम्हारी, दुनियादारी की कोई समझ है ही नहीं तुमको। अरे मैं भी मानता हूँ कि धर्मेश को इस बात की सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत है? अब ऐसे भी बात पुलिस तक पहुंच गई है। पूछताछ के बहाने 100 बार पुलिस दरवाजे पे आएगी, लोग देखेंगे, क्या कहेंगे वो लोग? हाँ? जो बात बिना इज्जत गंवाए हो सकती थी, उसके लिए इज्जत दांव पे लगाना कहाँ की समझदारी है भाई? सिखाने और समझाने की जरूरत इन्हें नहीं, आपको है। मतलब? किस समाज से डर रहे हैं आप, जो दूसरों की मुश्किलों पर हंसना जानता है, जो दूसरों के जख्म कुरेदना जानता है, और जब हमें मदद की जरूरत पड़ती है तो कौन आता है हमारी मदद के लिए? कोई नहीं। देखिए, मुझे अपनी बेटियों की चिंता है, कौन क्या कहता है इसे मुझे कोई लेना देना नहीं। आपको अगर उनकी चिंता है तो आप जाइए उनके पास। तुम लोगों से बात करना भी गुनाह है। आओ। तुम्हें जो करना है करो। हाँ, लेकिन एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुन लो। आगे जाकर कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो उसके सॉल्यूशन के लिए मेरे पास मत आना। आओ। देखो, तुम दोनों उनकी चिंता मत करो। थोड़ी देर के बाद वो शांत हो जाएंगे और तुम्हें कहेंगे कि तुम दोनों ने जो किया सही किया। लेकिन सच बताओ, मुझे भी तुम दोनों ने जाकर जो कंप्लेंट की, मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों ने जल्दबाजी की। अगर पहले हम लोगों से बात करते तो कुछ अलग रास्ता निकल जाता। पुलिस कंप्लेंट करना तो आखिरी रास्ता होता। आई यकीन मान, हम भी नहीं चाहते थे कि ये बात पुलिस तक पहुंचे, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वहां जाकर हमें पता चला, जिस दिन ये पूरा तमाशा हुआ था ना, उस दिन से लेकर आज तक धर्मेश अपने घर पर नहीं है, ऑफिस में नहीं आया, अपने किसी दोस्त के पास नहीं है, उसका फोन लगातार बंद आ रहा है। तो फिर हम पुलिस की मदद नहीं लेते तो और क्या करते? पुलिस ने क्या कहा? यही कहा कि उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे और फिर उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करेंगे। आई, जो कुछ भी हो, मुझे वैशु को न्याय दिलाना है। उसे उस इंसान के चंगुल से छुड़ा कर रहूंगी, चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। ये क्या कर रही है? हाँ? अचानक तेरे सर पर साफ सफाई करने का भूत कैसे सवार हो गया? साफ सफाई करनी है तो ढंग से करना। जनरली लोग कचरा बाहर की तरफ ले जाते हैं, तू है कि उल्टी खोपड़ी की
कचरा अंदर की तरफ ले जा रही है। न जाने सविता को आज क्या हो गया, दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। आज ये ना कुछ बोलती है ना कुछ झगड़ती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जीना ही छोड़ दिया है इसने। अब बस एक ही रास्ता है सविता को नॉर्मल करने का, और वो है मानव। मुझे जल्द से जल्द मानव से बात करनी होगी। अरे मानव। अरे बाबा आप यहाँ? अरे मानव तू कहीं जा रहा है? कोई अर्जेंट काम है क्या? हाँ अर्जेंट काम तो है, लेकिन आप कहिए क्या बात है? अरे मुझे तेरी आई की चिंता हो रही है। एकदम बदल गई है वो, एकदम शांत शांत हो गई है। कोई भी कुछ भी बोले वो जवाब ही नहीं देती। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था, अचानक ये फिर। लेकिन बाबा हुआ क्या है, खुल के बताइए। आज की बात है, वो झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू उल्टी दिशा में मार रही थी। मैंने उसे टोकने की कोशिश की, उसको खरी खोटी भी सुनाई, कोई रिएक्ट ही नहीं हुई, चुपचाप काम करती रही। बाबा इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मानो। बहुत ज्यादा बोलने वाला इंसान जब एकदम से चुप हो जाता है ना, समझ लेना कि उसे कुछ गहरी ठेस पहुंची है। सविता के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कल रात उसने गलत दवाइयाँ खा ली और उसका बहुत बुरा असर हो गया। वो तो डॉक्टर जल्दी से आया और उसने इंजेक्शन और दवाई दी। बाबा जब ये सब हुआ तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं, उसके बाद वो ठीक हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे तकलीफ नहीं दी। अब मुझे उसकी चिंता हो रही है। आज मैंने उसकी आंखों में जो दर्द देखा है, आज तक कभी नहीं देखा था मैंने। मैं जानता हूँ वो आंसू है, लेकिन अब की बार वाकई में दुखी है वो। मानो बुरा मत मानना, लेकिन तेरे साथ उसका जो। ठीक है बाबा, आज शाम को मैं घर आता हूँ और पैर छू के उनसे माफी मांगता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे लेकिन शाम को क्यों, अभी क्यों नहीं चलता? अभी एक जरूरी काम है, पुलिस स्टेशन जाना है। वो पुलिस माधुरी को पकड़ के ले गई है और अर्चना भी वही है, तो पहले वो मामला सुलझा लेता हूँ और वहां से मैं डायरेक्टली आता हूँ। बाबा चलिए। इंस्पेक्टर साहब, और कितना टाइम लगेगा? क्यों, बहुत जल्दी है क्या? साहब अभी मीटिंग में बिजी है, वो फ्री होते ही तुमसे पूछताछ करेंगे, समझी? फिर भी कितना वक्त लगेगा आप बता सकते हैं? 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे। पता नहीं मानव कहाँ रह गए। कृष्णा क्या कहा इंस्पेक्टर साहब? मानव वो कह रहे हैं कि जो उनके सीनियर इंस्पेक्टर है वो अंदर है और वही इनकी इंक्वायरी लेंगे, तो जैसे ही वो आते हैं फिर ही पॉसिबल है। आप में से माधुरी जयपुर वाला कौन है? जी मैं हूँ। आइए, साहब ने अंदर बुलाया है। जी चलो। अरे आप तीनों बारात लेकर कहाँ जा रहे हो? सिर्फ माधुरी को बुलाया ना, तो माधुरी जाएगी अंदर, समझे? आप दोनों बैठो यहीं पर। लेकिन एक मानव, मैं संभाल लूंगी। इंस्पेक्टर साहब बैठो। तो तुम माधुरी हो? जी। तुम जानते हो हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? दरअसल हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जो कोइंसिडेंटली तुम्हारा पति है, और हम चाहते हैं कि तुम उस आदमी को ढूंढने में हमारी मदद करो। क्या तुम हमें बता सकती हो कि इस वक्त धर्मेश जयपुर वाला कहाँ है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बस इतना बता सकती हूँ कि वो इस वक्त आउट ऑफ इंडिया है। उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके ये बताया था, लेकिन वो
किस देश में है, किस शहर में, ये मैं नहीं जानती। इसका मतलब वो तुम्हें जल्दी ही कांटेक्ट करेंगे। क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम्हारे उसके साथ कांटेक्ट होने के बाद तुम यहाँ आकर हमें उसका आता पता बताओगी? जी ठीक है, इस वक्त तुम जा सकती हो। हमें तुम्हारी जब भी जरूरत पड़ेगी तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। जी, थैंक यू इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने कहा क्या? कुछ गलत व्यवहार तो नहीं किया उसने? नहीं मानव, वो बस यही जानना चाहते थे कि धर्मेश इस वक्त कहाँ है। और तुमने क्या कहा? मैंने वही कहा जो मैं जानती थी, कि धर्मेश इस वक्त देश से बाहर है। कहाँ गए हैं, कब आएंगे, इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं। धर्मेश देश से बाहर है? हाँ। फिर यह मामला तो कुछ दिनों तक बंद रहेगा। अच्छा अर्चना, मैं थोड़ी देर में आई के घर से होके आता हूँ। लेकिन ये इस वक्त क्यों? मानव सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है अर्चना। आई की तबीयत खराब है और वो ठीक से दवाई नहीं ले रही है, उल्टी सीधी हरकतें कर रही। जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक ये सिलसिला चलता ही रहे। मानव, मैं भी आपके साथ नहीं, तुम मत चलो। तुम चलोगी ना तो फिर वो चिड़चिड़ करेंगे, फिर वो गुस्सा करेंगे। मैं ये सिलसिला बिल्कुल खत्म कर देना चाहता हूँ। अगर मेरे माफी मांगने से उन्हें खुशी मिलती है तो यही सही ना अर्चना। मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ। ठीक है मानव, जैसा आपको ठीक लगे आप जाइए। चलो ठीक है। चले? माधुरी, वो अगर वर्षू और वैशु की वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हुई तो मुझे माफ कर दो। अर्चना प्लीज माफी मत मांगो। देखो, वैशाली की सिचुएशन मैं समझ सकती हूँ। अगर मैं भी उसकी जगह होती तो शायद यही करती। थैंक यू। अच्छा मुझे बात बताओ, वो तुमने मुझे होटल क्यों बुलाया था? कुछ बताने वाली थी तुम, क्या बताने वाली थी? वो अर्चना, मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि क्या बात है माधुरी, तुम इतनी खुश दिख रही हो। जरूर कोई अच्छी खबर है, बताओ। वो ऐसा होता है ना कि जो इंसान छोटी छोटी खुशियों के लिए इतने साल तरसता आया हो, उसे जब एक साथ अचानक इतनी खुशियां मिलती है ना, तो उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे और क्या सुने। समझ लो आज पहली बार भगवान ने मेरी सुन ली। अर्चना, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम माँ बनने वाली हो? सही बताऊं तो मुझे आज जीने का मन कर रहा है। ऐसा मान लो आने वाला बच्चा मेरी जिंदगी का एक मकसद बन के आया हो। अब चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ उनके लिए जी लूंगी। कम से कम सतीश वर्षा को ये बात बतानी चाहिए थी ना मुझे। दरअसल जिस दिन धर्मेश की दूसरी शादी की बात खुली थी, उस दिन दोनों वहीं पर थे और उन्हें सब कुछ पता है। पता नहीं उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया। लेकिन कल वैशाली भी आई थी घर पे, पर उसने भी कोई जिक्र नहीं किया। हो सकता है उन्हें लगा हो कि आप बेकार में परेशान हो जाएंगे, इसलिए नहीं बताया होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है ताई। अरे अपने होते किस लिए हैं? सुख दुख बांटने के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है ताई। वजह चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, लेकिन सतीश वर्षा को ये बात बतानी चाहिए थी। अरे जब वैशाली की ऐसी बात मुझसे छुपा रहे हैं तो अगर खुद पे कोई बात आएगी तो इसका मतलब ये लोग बताएंगे ही नहीं मुझे। जाने भी दीजिए ना, बच्चे हैं, जाने दीजिए। दरअसल मैं सतीश से मिलने आई थी। कब आएगा वो ऑफिस से? कोई काम था आपको उससे? अरे काकी आप नमस्ते। सर अचानक से सब ठीक है ना? बेटा बात यह है कि जिस दिन से धर्मेश की दूसरी शादी की बात खुली है ना, उस दिन से वो घर पर ही नहीं आया। ना ही किसी के पास कोई मैसेज छोड़ा है और ना ही उसका फोन लग रहा है। पता नहीं वो कहाँ है, उसके साथ क्या हो रहा है। मैंने सोचा शायद तुम्हें कुछ पता हो। आया मुझसे प्यार नहीं करती, उनको मेरी कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं माना, वो तो बस आपको जताने के लिए सब कुछ। नहीं वो बहुत सीरियस थे जब वो ये सब कह रहे थे। उनको लगता है कि मैं सिर्फ उनसे प्यार करने का नाटक करता हूँ, उनको इज्जत देने का नाटक करता हूँ। और
उन्होंने मुझे अपने आप को साबित करने का एक मौका भी दिया। वो कहते हैं कि अगर मैं उनसे सच में प्यार करता तो तुम्हें छोड़ के उनके साथ रहूं। हमेशा से वो सिर्फ मेरी खुशी देखती आई। उन्होंने पता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, लेकिन फिर भी मेरे खुशी के आड़े आ रही। बहुत बदल गई है अर्चना। हो सकता है मैडम। अरे आ गए तुम? क्या हुआ, आज कुछ बात बनी? नहीं, 4 जगह इंटरव्यू दिए मैंने। एक्सपीरियंस को देख के कोई भी नौकरी देने को तैयार है, लेकिन सैलरी इतनी कम बोल रहे हैं कि। विनोद, सैलरी का क्या है, आज नहीं तो कल बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तुम इसी तरह घर में बैठे रहे तो ये अच्छा नहीं है। कैसे? क्या अच्छा नहीं है मंजू? तुम्हें पता भी है कि कितनी सैलरी बोल रहे हैं? सिर्फ 12,000 रुपए। और क्या होता है आजकल 12,000 रुपए में? कुछ होता हो या ना होता हो, लेकिन मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? ना तो एक्सपीरियंस में कोई कमी है, ना ही क्वालिफिकेशन में। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो मंजू कि पिछली कंपनी में मुझे 30,000 रुपए मिलते थे, और इतना डिमोशन, ये मुझे मंजूर नहीं। विनोद, मैं अपने ऑफिस में बात करती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं मंजू, तुम कोई बात नहीं करोगी। आज नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन कल सब लोग ताने देंगे कि बीवी के कहने पर नौकरी मिली है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन विनोद, इस तरह। देखो मंजू, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही मुझे नौकरी मिल जाएगी, वो भी अच्छी सैलरी के साथ। मुझसे एक बात कहनी थी। हमारा जो वो माहिम वाला फ्लैट है ना, वहाँ की सोसाइटी से नोटिस आया है। नोटिस? हाँ, 2 साल का मेंटेनेंस जमा नहीं किया है ना हमने। नोटिस में लिखा है कि अगर टाइम पर मेंटेनेंस नहीं दिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मंजू, हमारी सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट है, और अगर इस पे कोई आँच आई तो मैं कुछ सोचता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगा। विनोद, तुम बाबा से क्यों नहीं बात करते इस बारे में? नहीं मंजू, हम बाबा से इस बारे में बात नहीं कर सकते। अरे मंजू, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि बाबा को मेरी नौकरी के बारे में नहीं पता। और मंजू, इस बात की भनक भी उनके कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अच्छा, ये पुण्य और रुचि कब आ रहे हैं? हाँ, वो ताई का फोन आया था गांव से, बहुत परेशान कर रही है। जाना पड़ेगा उन्हें लेने के लिए। जल्दी से चले जाओ तुम माँ, ठीक है? भाई, देख तेरा बेटा है, तुझसे माफी मांगने। भाई, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने तुझसे ऐसे कैसे कहा कि तो मुझसे प्यार नहीं करती। भाई, लोरी सुनाना। चल पागल, तू क्या सच्चू है मेरा? सच्चू नहीं, लेकिन तेरा बेटा तो, और बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए, अपनी आई के लिए हमेशा बच्चे ही होते हैं। बार बार याद आ रही है मुझे उसकी। मैं जितना उससे दूर भागने की कोशिश कर रही हूँ, उसकी यादें मेरे पास आकर मुझे तंग कर रही है। मुझे नहीं सोचना है उसके बारे में, नहीं याद करना है उसे, लेकिन क्या करूं? ना चाहते हुए भी बार बार उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। नहीं, कुछ न कुछ तो करना होगा, किसी न किसी तरह उसे भूलना होगा। सविता, तू जब जब काम में बिजी रहती है, तुझे मानव की याद बिल्कुल नहीं आती। अगर तुझे उसके बारे में नहीं सोचना है ना, तो तुझे खुद को व्यस्त रखना पड़ेगा।
लेकिन ऐसा क्या काम हो सकता है? घर का सारा काम तो मैंने कर दिया, अब बाहर क्या? ये ठीक रहेगा। हाय वैशु। अरे वर्षा, ये क्या कर रही है, क्या खा रही है? कैरी खा के देखना, बहुत टेस्टी। बहुत खट्टी है। इतना खट्टा कैसे खा रही है? खट्टी तो खा जाती है कैरी। पानी नमक भी देना। और तू क्या आज ऑफिस नहीं गई? नहीं, मुझे अर्जुदय ने यहाँ पर बुलाया। कहाँ पर है वो? अर्जुदय तो नहीं आई। फिर मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? ताई भी ना। ये देख, अभी आ रही है। ताई तूने मुझे तो इसे यहाँ क्यों लेकर आई? ताई तू जानती है ये इस लायक नहीं कि हमारे मंदिर जैसे घर में इसे लाया जा सके। ये तो क्या कह रही है? घर आए मेहमान से इस तरह बात की जाती है? अब तुझे ये सिखाना पड़ेगा। मेहमान? जिस औरत ने हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, तू उसे मेहमान बनाकर हमारे घर लेकर आई? भाई मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। एक सेकंड वर्षु, अगर तुझे किसी चीज की असलियत नहीं पता ना तो उसके बारे में कुछ कह मत, चुप रहे। आई मैंने माधुरी से बात कर ली है कि वो धर्मेश से डिवोर्स ले लेगी, उसके बाद फिर उसके बाद क्या? इसके तलाक देने से क्या हासिल होने वाला है? वैशु की जिंदगी, उसका हंसता खेलता घर उसे वापस मिलेगा। ताई एक बात समझ ले, वैशु का और धर्मेश का रिश्ता टूट चुका है, जो चाहकर भी कभी जुड़ नहीं सकता वापस। ऐसा क्यों कह रही है वर्षु? ऐसा भी तो हो सकता है कि धर्मेश अगर माधुरी को तलाक दे दे, उसके बाद कोई नया रास्ता निकले। मैं अब उस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहती। ऐसा क्यों कह रही है वैशु? वैशु, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और हमें सिचुएशंस के हिसाब से एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं लाइफ में। और अगर माधुरी तैयार है सब कुछ करने के लिए तो क्यों? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वर्षु, और नहीं तो क्या? पहले लात मारकर हमारी बहन की जिंदगी तहस नहस कर दी और अब आइए बड़प्पन जताने। वैसे भी ताई, अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं। मैंने धर्मेश के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवा दी। जो करना होगा वो पुलिस करे। इसलिए अपनी इस माधुरी को बोल देना कि त्याग व्याग करने की कोई जरूरत नहीं। वैशाली तू मुझे गलत समझ। एक मिनट, गलत हम नहीं समझ रहे, तुम गलत हो। मेरी ताई अच्छी है ना, इसलिए उसे हर कोई अच्छा ही नजर आता है। लेकिन मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम लोग ना पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। और ये जो डिवोर्स विवोर्स का नाटक कर रही है ना तू, इसके पीछे भी तेरी जरूर कोई अपनी वजह है। पहले धर्मेश को डिवोर्स देगी और उसके बदले में उसकी आधी प्रॉपर्टी क्लेम करेगी, है ना? देखिए आप मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, तुम जाओ ना। धर्मेश की आधी क्या पूरी प्रॉपर्टी ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात समझ लो, धर्मेश को उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। सजा तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए क्योंकि इसकी जिम्मेदार तुम हो। बस वर्षु, मैं जानती हूँ कि धर्मेश ने वैशु के साथ गलत किया है, लेकिन इस लड़की के साथ भी गलत किया है। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसकी गरीबी का फायदा उठाकर धर्मेश ने उसका इस्तेमाल किया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।